सड़क चौक चौराहों पे ना रखें, सीधा नाले में, क्योंकि आप लोग सुधरने वाले हो नहीं। और देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और आज हमारी क्रेट हो चुकी है फुल। और आप जो आज करेंगे वही प्रथा आपके बच्चों के अंदर आएगी और एक ना एक दिन आपके बच्चे भी आपको बाहर ऐसे उठा के फेंक देंगे। हमारे सनातन का बच्चा कौन सा ऐसा है जो साला नशे में नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको नशा करने की जरूरत क्या है? सही बात है। एक तो शिक्षित नहीं हो पाया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल यार तुम्हारा इतना फर्ज है पैदा करने का, 9 महीने का फर्ज है, इसको छोड़ने का फर्ज नहीं है। हमारे लिए इतनी औषधियाँ बनाई, आलू टमाटर प्याज, फिर भी हम सब चीज़ छोड़ के मांसाहार में चले गए। बिल्कुल सही बात है। बस ठीक है बाबा, टिके रहना और भगवानों की तस्वीरें फोटोएँ आप इन बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं मेरे हिंदू सनातन धर्म के मेरे भाई। इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है इन भगवानों की, खाली दिखावा और ढोंग का एक जो खेल हिंदू सनातन धर्म में चल रहा है ना, बहुत अपमानजनक बात है। भगवान है, माता शेरावाली हैं और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों सेवा पे निकल चुके थे और मैं हूँ इस वक्त आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज की साइड। और रास्ते में चलते चलते कुछ भगवान मिले हमारे जो कि पड़े हैं रोड साइड और भक्तों ने दिया है इनको भगवानों को सम्मान। सर्वप्रथम राधा कृष्ण जी, माता शेरावाली हैं और ये सब वो हमारे भगवान हैं जो कुछ समय पहले हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाया करते थे और अब हैं ये रोड के और कूड़े के हकदार, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हिंदू सनातन धर्म में जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये एरिया कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है और फेमस एरिया है और प्रसिद्ध एरिया है, पॉर्च इलाका है एक तरीके से। और भगवान इस तरीके से गंदगियों में छोड़ जाना, अपमानित करके, साईनाथ महाराज गंदगी में पड़े हैं आज। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये सब मूर्ति व तस्वीरें हैं। और एक और तस्वीर यहाँ पर मिली है पड़ी हुई, गणपति महाराज। और यहाँ भी कुछ तस्वीर रखी है गणेश जी की, जो कि उठाते हैं इनको और लेके चलते हैं। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो भगवान इस कदर गंदगियों में तुम छोड़ देते हो और काफ़ी शर्म की बात है। भगवानों को एक खिलौने की तरह यूज़ करके ऐसे फेंक देना बिल्कुल भी सही नहीं है और काफ़ी शर्म और अपमान की बात है। एरिया कैसा भी हो, हाई प्रोफाइल हो या मिडिल क्लास एरिया हो या कंजेस्टेड एरिया हो, अपमान हर जगह होता है। और इनकी कटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आगे अगली लोकेशन पे, कहाँ ले जाएंगे महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों मैं हूँ इस वक्त वेस्ट विनोद नगर मंगलम में और यहाँ पर रोड साइड भगवानों की कुछ तस्वीरें मेरे को मिली हैं जो कि ऐसे रखी हुई हैं और इनको उठाते हैं तस्वीरों को, न जाने कब गंदगियों में आ जाएंगी और इन्हें लेके चलते हैं आगे तक है ये मंज़र और अंदर भी है कुछ देखेंगे। उठाते हैं इन सबको और चलते हैं लेके। क्या होगा आने वाले समय में हिंदू सनातन धर्म का कुछ नहीं कह सकते। और चलते हैं लेके यहाँ से और न जाने कब ये गंदगियों में आ जाएंगी और कब पैरों में आने लगेंगी, कुछ नहीं पता। और आप सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। हूँ मैं मंगलम वेस्ट विनोद नगर और भगवानों को ऐसे रोड पे छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये काफ़ी अपमान की बात है। देखेंगे थोड़ा सा और सर्च करेंगे यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। हर हर महादेव। और दोस्तों हूँ मैं अभी वेस्ट विनोद नगर और मंगलम वाले रोड पर ही और थोड़ा सा आगे चला हूँ। यहाँ भी कुछ भगवानों की मूर्ति व तस्वीरें पड़ी हैं जो कि हिंदू सनातन धर्म के हमारे कुछ भाई लोग ऐसे छोड़ जाते हैं भगवानों को। मंदिरों का क्या करेंगे जब भगवान ही बाहर पड़े हैं, तो मंदिर तो बेकार है। मंदिर का क्या करना जब लोग भगवानों का ही नहीं सम्मान कर पा रहे। और ये केदारनाथ बद्रीनाथ का पूरा ये है सेटअप और सभी भगवान हैं यहाँ पर। हमारे बजरंगबली जी भी हैं और चलो पीछे भी देख रहे हैं भाई, अगर कुछ पड़ा होगा तो। मंदिर की पूजा का सामान ना मंदिर की पूजा का सामान नहीं, बस भगवान
बाकी उठाते हैं इनको, लेके चलते हैं। वेस्ट विनोद नगर के लोगों से कहना चाहूँगा थोड़ा भगवानों को सम्मान दें। हाँ लेके जाऊँगा, भगवानों को थोड़ा सा सम्मान दें और ऐसे अपमान ना करें। काफ़ी शर्मनाक बात है ये, जो भगवानों को ऐसे सड़क पर छोड़ जाते हैं बिना सोचे समझे। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर ये सुन लें तो बात ही क्या है। ये बेकार में हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। नहीं होती जी कोई, सही कह रहे हो आप। अरे मैं भी तो हूँ भाई हिंदू। अच्छा, इन लोगों में कौन समझाए, दिमाग कम है ना। ऐसे ही करते हैं लोग बाग और भगवानों को अपमानित करने के लिए छोड़ देते हैं। इनकी कटिंग करते हैं और लेके चलते हैं यहाँ से। और वो पीछे पड़ी है और देखते हैं कि क्या है, कौन से भगवान हैं। माता शेरावाली हैं और लक्ष्मी माता हैं। इनको भी उठाते हैं यहाँ से, इनकी कटिंग करते हैं और फिर लेके चलते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तुम्हारी बनाओ, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ बोलोगे जो लोग ऐसा रखते हैं? सर ये लोग हाँ खड़े होके बोल दो ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि भगवानों को ऐसे अपमान करने के लिए आप रख देते हो, गंदगियों में कूड़े में डाल देते हो, और ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मनाक बात है और दिखावा करना बंद करें आप लोग, और भगवानों को ऐसे सड़क पर हंसी का पात्र ना बनाएं, ऐसे ना छोड़ें। इन सब मूर्ति व तस्वीरों की कटिंग करेंगे और यहाँ से फिर निकलते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों सारी मूर्तियों की तस्वीरों की कटिंग कर ली है। बजरंगबली जी भी हैं हमारे, और इनको रख लिया है अपने पास। देंगे भूमि समाधि। और यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा भगवानों को ऐसे गंदगियों में ना फेंकें और कहीं भी ना रखे जाएं। काफ़ी शर्मनाक और अपमानजनक ये बात है जो भगवानों को ऐसी छोड़ जाते हो आप, और लास्ट में इनका क्या होता है आप पलट के देखते भी नहीं हो कि कहाँ गंदगी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भगवानों को आप ऐसे गंदगियों में छोड़ देते हैं, आपका हिंदू कहलाना बेकार है अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे और भगवानों को कहीं भी छोड़ देंगे, वो सही नहीं है। हर हर महादेव। चलते हैं यहाँ से, देखते हैं और कहाँ पहुँचेंगे आगे। हर हर महादेव। और दोस्तों हूँ मैं अभी विनोद नगर में, उसी लोकेशन पे, उसी रोड पर, और यहाँ पर भगवानों की तस्वीरें रखी हैं फुटपाथ पे और धरती पर नीचे ज़मीन में। बहुत अच्छा और सराहनीय काम कर रहे हैं मेरे हिंदू सनातन धर्म के मेरे भाई ज्योति दर्शन शक्तिपीठ ज्वालामुखी। और ये इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है इन भगवानों की, खाली दिखावा और ढोंग का एक जो खेल हिंदू सनातन धर्म में चल रहा है ना, बहुत अपमानजनक बात है। काफ़ी बेशर्मी वाला और भगवानों को ऐसा अपमानित करने वाला ये काम चल रहा है। ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन साईनाथ भी पड़े हैं हमारे पैरों में आ जाते हैं और दिख गए हमें समय पे। ऐसे ही फेंक जाते हैं लोग। कुछ समय पहले भी यहाँ पे सेवा करी थी, काफ़ी समय हो गया है। भाई ये कूड़े में से निकलती हैं या रख जाते हैं ऐसी? यहाँ एक दूसरा लड़का काम करता था पहले, वो कहाँ गया? एक दूसरा लड़का काम करता था पहले दिन में ही। नहीं कोई और था यार वो तो। और ठीक है, करते हैं मूर्ति और तस्वीरों की कटिंग। और अभी तक तो ये वाल्मीकि जी महाराज की फ़ोटोएँ लगी हुई हैं, ये फट ना जाए। जैसे कि ये पोस्टर फट गया, लेकिन आधा हिस्सा कहाँ है। बस ठीक है बाबा, टिके रहना। और भगवानों की तस्वीरें फ़ोटोएँ आप इन बैनरों पे और ऐसे इश्तिहारों पे ना छापें तो भाई बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये फट के पैरों में आएगी, बहुत बुरा लगता है। करते हैं कटिंग उनकी, और जो मूर्तियाँ वो तो उठा के रख लेते हैं, बाकी जो कटिंग करके फिर मिलेंगे कहीं नई लोकेशन पे, कहीं नई अड्डे पे। एक ही है माता की तस्वीर, जय हो माँ। ऐसे ही करते हैं माता। नवरात्रे ख़त्म, आपका काम ख़त्म। 1 साल बाद ही अब हिंदुओं में थोड़ा सा होश आएगा और जोश आएगा। हर हर महादेव। चलो कटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और दोस्तों अभी मैं था रोड के उस साइड और अब मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ, और दिखाते हैं यहाँ का एक नज़ारा आपको। और मिले हमारे भाई साहब जिन्हों से हमने पूछा था बाहर से कि कुछ मूर्ति है, तस्वीरें तो नहीं है, और दिखाएंगे आपको। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भाइयों योगेश सनातनी है। नमस्कार मेरे भाइयों सारे।
और भाई साहब जैसे कि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं और जैसे कि पूरा जहां देखता है सभी धर्म के लोग देखते हैं, हिंदू सनातन धर्म कितना नीचे गिर चुका है, मैं तो यही कहूँगा। वो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। एक तो हमारे सनातन धर्म में पहले माँ बाप इनकी जो इज्जतें थी खत्म हो गई। जब इनकी इज्जतें खत्म हो गई तो फिर भगवान रह ही नहीं गए। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल। अब जो समाज है हमारा, समाज सिर्फ मतलब के लिए है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो अपना ही पेट भर सकता है और अपना ही, बिल्कुल वो दूसरे के प्रति कभी जागरूक नहीं हुआ। नहीं हुआ, वो घर के प्रति नहीं हुआ तो बाहर के लिए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो माना हमने नकली कैलेंडरों से आप दो त्यौहार मना रहे हो, हमारे कोई बात नहीं, 2 त्यौहार मनाओ, बिल्कुल, मगर जिस त्यौहार को मना रहे हो उसको इज्जत तो पूरी दो। बिल्कुल बिल्कुल अभी भगवान है, बिल्कुल। कि आपने कोई 10 रुपए का, कोई 50 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई 500 रुपए का, ये बड़ी इच्छा से खरीदे होंगे, फिर इनसे मांगा भी होगा, बिल्कुल, और इन्होंने दिया भी होगा। दिया भी होगा। आज वही भगवान की कंडीशन क्या है कि रोड पे पड़े हुए हैं, कोई पैरों पे पड़े हुए हैं, कोई कहाँ पे पड़े। अब ये बताओ कि हम इंसान होने के बाद भी, हमें सब कुछ देने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा आज तक। बिल्कुल, हमारे लिए इतनी औषधियाँ बनाई, आलू टमाटर प्याज व्याज, फिर भी हम सब चीज़ छोड़ के मांसाहार में चले गए। बिल्कुल सही बात है। चलो मांसाहार भी खा रहे हो, कोई बात नहीं, मगर अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि को वो तो याद रखो। हमारे पितरों ने क्या क्या करा, किस चीज़ के लिए मरा। आज हमारे बड़े बूढ़े इतने मरे होंगे कि क्या बताएं, वो किस चीज़ के लिए मरे। सिर्फ हमारे लिए मरे, हमारे लिए, बिल्कुल सही बात है, ताकि सिर्फ बच्चे हमारे लिए मरे। हमारा जो वंश है वो ठीक ठाक रहे। ठीक ठाक रहे, बिल्कुल। और जो वंश क्या है, ये वंश वही राक्षसों का वंश है, कुछ और वंश नहीं है। नहीं, सही कह रहे हो, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके विचार और मेरे विचार बिल्कुल मिलते हुए हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ना इस पार्क में, ये हमारे भाई साहब की देन है। और भाई साहब का बचपन यहीं बीता। यहीं रहते हैं सर आप? हाँ मेरे भाई यहीं रहता हूँ। और सही बताऊँ, मुझे तो बड़ा दुख रहता है भाई साहब। और मैं गली गली रोड साइड इधर उधर घूम के, जितना भी जहाँ भी होता है, महादेव जहाँ ले जाते हैं, मैं भगवानों को दुर्गति में से निकालता हूँ रोड साइड। भाई दुनिया से कहते हैं कि अगर भगवान खरीदने आपको तो भगवान की वो मूर्ति खरीदो जिसको आप बिल्कुल कच्ची मिट्टी की लें और उसको घर पे ही भूमि समाधि दे दे, बस ये या गमलों में रख के विसर्जित कर लें। ये पोस्टर वोस्टर ये ना खरीदे, ना ही सब चीज़ का दुष्प्रचार हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई साहब, आज के वक्त में भगवान को ढूंढने के लिए हमें वक्त लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिल्कुल ना भगवान हमारे साथ रहते हैं हमारे 24 साथ है, घंटे। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। हमारे कर्मों को देख के भगवान भी हमसे दूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कमी है हम लोगों में ही कमी है। और आपने देखा होगा इस धर्म से ना, सब धर्म बहुत अच्छे हैं। धर्म अच्छे नहीं निकले, हमारे में सही है सारे। हाँ, निकले तो हैं, लेकिन वो जो फॉलो देखो, हमारा धर्म सनातन धर्म बहुत पुराना है। ये सब बच्चे ही हैं। सनातन धर्म उस वर्ग का है जिसको बिल्कुल। कहते हैं पिता पिता ही रहेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि और जो बने हैं धर्म, वो फिर हमें भी फॉलो देख के, कर। हाँ, वो फॉलो करके बहुत ऊपर भी पहुंच चुके। सनातन मगर तो हम बाप, बिल्कुल खंडम। सनातन का तो अभी यही नहीं पता कि कितने हजार करोड़ साल पुराना है, इसका तो पता ही नहीं लग पा रहा। लेकिन ये जितने भी धर्म निकले हैं सब निकले ऐसे, लेकिन वो अपने दीन ईमान पे टिके हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंदू बिक रहा है, हिंदू में एकता नहीं है, हिंदू हिंदू को काट रहा है। मूर्तियां बाहर फेंक रहे हैं, कोई किस कौम में कन्वर्ट हो रहा है, कोई किस कौम में कन्वर्ट हो रहा है। यार बिल्कुल। ये तो सोचो कि आप कन्वर्ट होने के बाद भी क्या करोगे? भागो ही तो गए। हाँ, भागो, फिर भगोगे भगोगे रहोगे कहीं नहीं। बांग्लादेश से जैसे भग गए, रहोगे खत्म। कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकजुट रहो, जो कहा है एकजुट रहो। बिल्कुल भगवान के प्रति अपनी साधना सद्भावना सब एक चित्त कर रखो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अगल बगल का माहौल को वो बना के रखो कि वो आप ही का घर है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे सनातन धर्म में थोड़ी सी मेरे को कमजोरी क्या दिखती है भाई साहब, कि कई धर्म जाति वर्गों में बढ़ चुका है। हमें जाति वर्ग में बांटने वाले नेता हैं, कोई और नहीं हाँ, है। वही कह रहा हूँ ना, वो चीज राजनीति ने काटा है हमें। बिल्कुल, वो ट्रेंडिंग हमें में किसी चल- इंसान की औकात नहीं काटते, हमें नहीं, राजनीति नहीं, ने नहीं। काटना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जैसे हमने अपने घर में एक बच्चे को हाई फाई स्कूल में डाल दिया, बिल्कुल, एक को लोकल में डाल दिया, वही बात आई हमारे साथ। हाँ बिल्कुल सही बात हम है। लोकल में चले गए, वो हाई फाई में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सारी सुविधाएं, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इंसानी तो है ना। बिल्कुल। ऊपर वाला भेजता है, साबुत ही तो भेजता है किसी को, आठ काट पाट पेड़ के नहीं भेजता किसी नहीं को। नहीं, वो तो नीचे ही वो सारी रचनाएं यहाँ होती हैं। सारी रचनाएं यहाँ होती है। वो रचनाओं का दंड कौन भुगतता है? बिल्कुल, आप और हम जैसे लोग ही। तो मेरे भाई हमें भुगतना नहीं है। बिल्कुल, खत्म करना है इस चीज़ को। हम हम आपस चाहते हैं कि हमारा सनातनी भाई जुड़े, में जुड़े, बिल्कुल मजबूत रहे, बिल्कुल बिल्कुल आस पड़ोस समाज को जोड़ के चले। बिल्कुल भाई जी, हम वादा करते हैं उसको दिक्कत कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी।
समाज में कीड़े भी होते हैं, ये नहीं कि समाज साफ सुथरा होता है, नहीं, कीड़े भी होते हैं। कीड़े होते हैं समाज वो में। कीड़ों को छांटना आपका फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लकड़ी होगी तो दीमक होती है ना उसमें। हाँ बिल्कुल होगी होगी होगी। लकड़ी तो पेड़ ने बिल्कुल साफ सुथरी पैदा कर दिया, दीमक लग गई उसकी गलती क्या है? बिल्कुल नहीं, सही बात है। यही बात हमारे देश की है। देश में क्या है, राजनीति है, मगर राजनीति गंदी है। गंदी राजनीति है। माँ का बेटे को नहीं पता, बेटे का माँ को नहीं पता, माँ कहाँ गई है ये नहीं पता। सही बात है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसको पता है कि स्कूल ही गया है? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यार तुम्हारा इतना फर्ज है पैदा करने का, 9 महीने का फर्ज है, इसको स्कूल छोड़ने का फर्ज नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो स्कूल छोड़ोगे फिर लाओगे तो आपको पता लगेगा मेरा बच्चा किस तरह से गया था, क्या हालत हुई थी, इतनी देर क्यों आने हुई है। आप। बिल्कुल ये वो सब घर आके डांटना ये करना सब बेकार की बात है। तुमने पहले नहीं डांटा था, अब क्या अब क्या डांटोगे उसको? अब तो फ्री हो गया वो। अब तो बिगड़ चुका। हमारे सनातन का बच्चा कौन सा ऐसा है जो साला नशे में नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको नशा करने की जरूरत क्या है? सही बात है। एक तो शिक्षित नहीं हो पाया पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से उसे कहा था पढ़ 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 पढ़, पढ़ता है नहीं। बिल्कुल सही बात है। अरे नहीं पढ़ रहा मत पढ़ने दो ना, साल कुछ और चीज में लगाओ। सही बात है। उसके माइंड को जहाँ जा रहा है जान दो ना। बिल्कुल सही बात है। तुम कौन होते? तुम भगवान तो हो नहीं। बिल्कुल पैदा करने वाले रचने वाले तो वो भी तो कह रहे हैं तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने भी तुमसे कहा था भाई ऐसे ऐसे करना, तुमने करा क्या? वो कैसे कर देगा? बिल्कुल सही बात है। उस पर दबाव वो मत डालो जो दबाव सहन ही ना कर पाए। बिल्कुल सत्य बात। बच्चे स्कूल जाते हैं उनको देखो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बच्चों कौन पे दोस्त है, क्या कैसी है। लड़का हो या लड़की दोनों के लिए समय बेकार है। माँ बापों की कमी होती है जो बच्चों पे निगरानी नहीं रखते। आजकल माँ बाप ही 16 साल के बने हुए हैं। देखो माँ बाप 16 साल के बने हैं, 12 साल के, मगर हाँ। बच्चा तो बच्चे 7-8 साल का मानो उसको। बच्चे पे ध्यान नहीं देते। भाई तुम 16 साल के, बच्चा भी तो 8 साल का हुआ फिर वो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे को बच्चे की धारणा में डालो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बड़ा माहौल खराब चल रहा है जी। किसी के माहौल बच्चे को नहीं, हमने बना नहीं रखा, हम हाँ दुबई लंदन न्यूयॉर्क भेजेंगे, किस लिए भेजेंगे? साले हम यहाँ तड़प के मरेंगे, वो न्यूयॉर्क जाएगा किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। पैसों के लिए। सही बात। खाएगा कौन पैसे को? बिल्कुल दूसरा ही खाएगा ना। दूसरा ही खाएगा। अगर तुम लिख के देते हो कि मैं सारा पैसा खा जाऊंगा तो लिख के लो, सही बात है। मैं देता हूँ सारे पैसे को खा जाओगे तुम। बिल्कुल बिल्कुल खाना नसीब में नहीं है, खाओगे वही जो तुम्हारे पेट में जाएगा। बिल्कुल, निर्धारित आएगा, वरना बिल्कुल लीवर ये सब काम करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए भाइयों हर चीज़ को सोच विचार के ये भगवान की कदर करो। भगवान भगवान ही होता है। अच्छा गुरुजी ये इंसान भगवान नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात से मैं बड़ा खुश और प्रभावित हुआ हूँ। ये सारी तस्वीरें आपने यहाँ पर करी हैं? मजबूरी है, इनको नीचे तो देखना। ये बिल्कुल आपकी इनको पैरों अगर गिरे हुए देखेंगे तो क्या ना, करेंगे? ना, इनसे ना। अच्छा इनको दिल पे हथौड़े बस। खंडित है मगर रखी तो है। बिल्कुल भाई उनका रूप तो दिख रहा है ना, किस तरह के रूप थे। बिल्कुल। और दिखाता हूँ दोस्तों आपको भाई जी की मेहनत। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मूर्ति व तस्वीरें इन मेरे भाई ने यहाँ पर कर रखी हैं। और यहाँ भी पड़ी हैं माता पैरों में, और इनको उठाते हैं पहले। और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त हिंदू सनातन धर्म का। ये वो सारे भगवान झांझी माता जिनको हम पूछते हैं, और ये पूरा एक सेटअप मेरे भाई ने तैयार कर रखा है जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है हिंदू सनातन धर्म में। हर हर महादेव। और भाई जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और भाई साहब की बातों को थोड़ा सा फॉलो करें और दिमाग में बैठाएं, और ऐसे भगवानों को अपमानित करके सड़क किनारे या कहीं भी ना छोड़ें ना रखें। बहुत ही बुरा और बहुत ही शर्मनाक ये मंज़र होता है। तो मेरे उमेश भाई जी की बातों पे अमल करें। और विनोद नगर के सभी अपने भाइयों से बहनों से कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। बहुत ज़्यादा शर्मनाक और अपमान को ये बढ़ावा देती है। आप जो आज करेंगे वही प्रथा आपके बच्चों के अंदर आएगी, और एक ना एक दिन आपके बच्चे भी आपको बाहर ऐसे उठा के फेंक देंगे, जो कि आप अपने कर्मों का ही फल भोगेंगे। और भाई जी आप पहाड़ी हो ना आप भी? और कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से बिलोंग है। उत्तराखंड से। बड़ा मन करता है उत्तराखंड घूमने का, लेकिन कभी जा नहीं देवभूमि है पाया। वो, देवभूमि बिल्कुल जी देवभूमि है। फोटोग्राफी के काम से कई बार गया हूँ मैं, लेकिन वही है रात भर के थके होते हैं, सुबह फिर भागना पड़ता है। इसीलिए तो हमें बुरा लगता है इन चीज़ों को देख के। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से तो मैं पहले भी ले जा चुका हूँ और चक्कर लगाता रहता हूँ। जब हर किसी को पता है कण कण में भगवान है, तो काय को इतना ड्रामा करना, काय को इतना खेल करना? दिल से मानो ना, बिल्कुल बिल्कुल दिल से मानो। अगर कोई दिक्कत हो तो हाँ। बिल्कुल। और यहाँ से दोस्तों जितनी हो सकती है उतनी तस्वीरें लेके चलेंगे। बाकी कल या परसों में पूरा ये क्लीन करेंगे और लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जितनी मूर्ति हमारी पौधों के साथ लगने वाली हैं उन सबको ले जाता हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हर हर महादेव। अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके, दिल खुश हो गया। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है वाकई में।
और दोस्तों यहाँ से जितनी हो सकी उतनी तस्वीरें व मूर्तियाँ ले ली हैं और बाकी देखेंगे कल यहाँ पर लगाएंगे सेवा और भगवानों को जितना हो सकता है उतना सम्मान देने की कोशिश करेंगे ताकि भगवानों को कुछ सम्मान मिल जाए और ऐसे गंदगियों में और पैरों में ना आए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और आज हमारी क्रेट हो चुकी है फुल और हम भी होते हैं यहाँ से गुल। चलेंगे अपने पार्क में और वहाँ लगाएंगे कुछ 2 वृक्ष और फिर देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। कल आएंगे यहाँ पर दोबारा से। और दोस्तों आ चुके हैं अपने प्रीत बिहार हल पार्क में और करते हैं कुछ काम यहाँ पर जो भगवानों को देनी है भूमि समाधि और देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में। तूने डरा बेटे। अच्छा तेरे सामने ही तो लिया था, गणेश के सामने ही हमने ये सांप लिया था विजेंद्र सर से। और देखते हैं करते हैं इनको भूमि समाधि देते हैं भगवानों को। सुभाष भाई ने गड्ढा कर दिया है। हर हर महादेव। और दोस्तों सारी मूर्ति व तस्वीरें लगा दी हैं भगवानों की और देते हैं इनको भूमि समाधि और देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। हिंदू सनातन धर्म का भगवान ही जाने। सुभाष भाई जी का दिल से धन्यवाद जो एक पौधा लगाने में हमारी मदद कर रहे हैं और प्रकृति में आप सहयोग करें और पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए भी सहयोग करें। पेड़ पौधे लगाएं और भगवानों को ऐसे अपमानित करने के लिए रोड साइड और सड़कों पे ना छोड़ें। काफ़ी बुरा और अपमानजनक लगता है। करते हैं दूसरे पौधे का निर्माण। हर हर महादेव। और दोस्तों करते हैं एक दूसरे पौधे का निर्माण और सुभाष जी का दिल से धन्यवाद जो भगवानों को सम्मान देने के लिए मेरी मदद करते हैं और सभी भगवानों को कर दिया है भूमि समाधि और दे दी है यहाँ पर इनको भूमि समाधि। एक पौधा लगा दिया है और आप लोगों से कहना चाहूँगा भगवानों को सम्मान दें और अपमान करना है तो फिर इससे ज़्यादा अपमान कीजिएगा। सीधा डायरेक्ट नालियों में फेंकिए, नालों में फेंक के आइए अपने घर के आसपास। ऐसे बेइज्जत और दुर्गति करने से अच्छा है कि ज़्यादा बेइज्जती होगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सीधा नाली या नाला दिखाओ, सीधा सड़क चौक चौराहों पे ना रखें, सीधा नाले में, क्योंकि आप लोग सुधरने वाले हो नहीं और ऐसा करना बहुत भारी पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल भी सही नहीं है। हर हर महादेव। देखते हैं क्या होता है। यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।